जिंदा हो तब तक मर जाओगे, उसके बाद तो उसके निर्णय उसे ही लेने हैं। इसलिए मजबूत होने दो बच्चों को, उनके जीवन के निर्णय उन्हें लेने दो, सेल्फ डिपेंड बनने दो, आत्मनिर्भर बनने दो उन्हें। ढाल बनकर माँ बाप ना खड़े हो जाएं। कब तक खड़े रहोगे? कहां कहां खड़े रहोगे? किस किस संकट में खड़े रहोगे? किस किस डिसीजन में आप हस्तक्षेप करोगे? निर्णय लेने दो उनको, मजबूत बनने दो उनको, गिरने दो। बच्चा चलना सीखता है ना तो चलता कम है, गिरता ज्यादा है। और जो बच्चा गिरता है वही चलता है, जो गिरता नहीं है वो। बोलो, आपने भी तो चलना सीखा था, क्या गिरे नहीं थे? 10 बार गिरे थे, 10 बार गिर के खड़े हुए थे। अपने से खड़े होने का हमने प्रयास किया था। माँ की उंगली पकड़ के कब तक चलोगे? सारी जिंदगी माँ की उंगली पकड़ कर चलोगे क्या? अपने से भी चलना पड़ेगा। इसलिए खड़े हो जाओ और गिर जाओ, जीवन में हार जाओ तो घबराना मत। हार जाने के बाद फिर से जिंदगी की शुरुआत, फिर से नई सोच से शुरू करना। किसी एक आदमी का मैंने उसके बारे में पढ़ा। एक आदमी था, उसने बहुत मेहनत की। सत्य घटना है, आदमी का नाम मुझे याद था, अभी भूला है। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा आदमी था। ये समझो कि उसके हजारों करोड़ का टर्नओवर था, हजारों करोड़ों की उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, ना जाने क्या क्या काम था। अचानक उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। उसकी सारी जिंदगी की फैक्ट्री, कमाई, मेहनत, वो फैक्ट्री ही थी, वहां से ही वो सफल था। उस फैक्ट्री में आग लग गई। जब आग लगी तो उस आदमी ने अपनी पत्नी को फोन लगाया, कहाँ हो? घर पर हूं, फैक्ट्री आ जाओ। पत्नी फैक्ट्री आई। पत्नी के तो होश उड़ गए, फैक्ट्री जल रही थी, पर उसका पति मुस्कुरा रहा था। और मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, ऐसी आग कभी देखी है? उसकी पत्नी को लगा कहीं मेरे पति पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि इतना बड़ा धक्का लग जाना कि सारी जिंदगी की कमाई जल जाए। उसको लगा कहीं मेरे पति डिप्रेशन में तो नहीं चले गए, पागल तो नहीं हो। कह रहे हैं ऐसी आग कभी देखी है? ऐसी कौन बातें करता है भाई? पत्नी ने पति को हिलाया, आप ठीक हैं? ये अपनी फैक्ट्री है, जल रही है। पति ने कहा, पगली, पता है अपनी फैक्ट्री है, आग लग गई है, जल रही है, पर देख इस आग का भी आनंद ले। पत्नी को समझ ना पाई। पत्नी ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? बोले, सुबह बताऊंगा। रात हुई, सो गए दोनों। सवेरा हुआ, पति उसको समझाया, यदि मैं रोऊंगा तो क्या रोने से आग बुझ जाएगी? मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा तो क्या डिप्रेशन में जाने से मेरी आग बुझ जाएगी? मैं चिल्लाऊं, चीखूं, छाती पीटूं, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, कोसूं भगवान को, गालियां दूं भगवान को, तो क्या इससे मेरी फैक्ट्री फिर से वापस आ जाएगी? कुछ नहीं होना। इसलिए उसने कुछ नहीं उत्तर दिया। सवेरा हुआ, रोज की तरह फिर तैयार हुआ, फिर गया। पत्नी ने कहा, अब कहाँ जा रहे हैं? अब तो फैक्ट्री रही ही नहीं। उसने कहा, पगली, 20 साल पहले फैक्ट्री खड़ी की थी, अब मैं फिर उस 20 साल पीछे जा रहा हूं। फिर मैं पहले दिन से शुरुआत करूंगा। 20 साल बाद फिर तुझे यूं की यूं फैक्ट्री दिखाई पड़ेगी। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, इसे कहते हैं सकारात्मकता। कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी व्यक्ति असफल हो, लेकिन फिर भी वो सफल होने की जिद ना छोड़े, हार ना माने, वो सफल होके रहेगा। क्या कर लेगी मुसीबतें आपका? क्या कर लेंगे कष्ट, संकट आपका? यदि आप मजबूत हैं तो। टूटना बाहर से नहीं होता साहब, टूटना भीतर से होता है। जो यहां से टूट गया वो सब जगह से टूट गया, और जो यहां से मजबूत है तो बाहर सब टूटा पड़ा हो वो फिर जोड़ लेगा, यदि अंदर स्ट्रांग है तो।
यहां से तैयार है। इसलिए कितना भी संकट, भगवान ना करे आपके जीवन में कोई संकट आए, लेकिन आए तो हिम्मत ना हारिएगा और राम ना बिसारिएगा, भगवान को याद रखिएगा। वो कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और गोविंद कल भी आपके साथ रहेंगे। मुसीबतें इसलिए आती हैं कि भगवान भी अपने भक्तों को देखते हैं। देखूं तो मुसीबत में इसका मुंह कैसा होता है, देखूं तो कि संकट में ये दिखता कैसा है। कई बार पति अपनी पत्नी को चिढ़ाता है, उसे गुस्सा दिलाता है, अरे तुम में क्या है, तुमसे अच्छी तो बगल वाली है। ये चिढ़ाता क्यों है? तुम्हारा मुंह देखना चाहता है तुम्हारा पति कि तुम गुस्से में कैसी दिखती हो। भगवान ने भी चिढ़ाया था ऐसा रुक्मणी माँ को। माँ से कहा भगवान ने, रुक्मणी तुमने बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। क्या? आपने हमसे विवाह कर लिया, आपका विवाह तो शिशुपाल के साथ तय था, उनसे कर लेती, हम में क्या रखा। ये बात भगवान ने भी कही थी। एक हर पति अपनी पत्नी को कई बार ये मजाक में कहता है, तो कहता है इसलिए नहीं कि वो किसी और को चाहता है, इसलिए कहता है कि तुम सदा मुस्कुराती रहती हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा तो देखा है, शायद उसकी इच्छा है कि वो तुम्हारा गुस्से वाला चेहरा भी देखे। शायद भगवान भी अपने भक्तों को थोड़ा तकलीफ इसलिए देते हैं कि मैं भक्तों का गुस्सा वाला चेहरा तो देखूं कि मेरा भगत गुस्से में दिखता कैसा है, मेरा भगत गुस्से में दिखता कैसा है। इसलिए भगवान जीवन में कभी कभी विपत्ति देते हैं, इसलिए आपको उन विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। आने वाले संकटों को डट कर उनका सामना करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। हाँ, राम हमारे साथ हैं। इसलिए डरने की और है ना घबराने की बात नहीं है। इसलिए दास अनिरुद्ध कहा करता है, सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। दोनों हाथ उठा के जय हो। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। ओ सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है।
पीछे हूँ मैं। हो छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। वो आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। वो इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। खुदा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। चुस्कियां ले ली अपने काढ़ा की, उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है बॉडी को। और क्या होता है, सर्दी जुकाम से बचाता है। कोरोना काल में आप सबने पिया होगा, तो पी के छोड़ काहे दिया। पीते रहो, अच्छी चीजें करते रहना चाहिए, बुरी चीजें नहीं करना चाहिए। चाय ना पियो, काढ़ा पियो, दूध पियो। मैं कल की बात बता, देखो मैं अपने मन पे कितना कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। मन को जीत पाना तो संतों का काम है, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हो अपने मन को काबू में करने की कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कल की मैं अपनी घटना बताता हूँ। कल मुझे बहुत भूख लगी थी रात्रि को, जब मैं कथा सुना कर गया मुझे बहुत भूख लगी, क्योंकि मैं सुबह खाता हूँ, शाम को खाता नहीं हूँ, तो शाम को भूख लगती है। कल मुझे बहुत भूख लगी, तो मैंने कह भी दिया बच्चों से कि आप भोजन ले आओ, पर भोजन में रोटी और चावल मत लाना, दाल सब्जी लाना। मैं दाल सब्जी। फिर बाद में थोड़ी देर बाद मैंने कहा ये कह कौन रहा है कि खा लो, मन कह रहा है। मैंने कहा ये मन आज पड़वाएगा, ज़्यादा खाऊंगा बीमार पड़ूंगा। तो मैंने तुरंत बुलाया, मैंने कहा प्लान चेंज है, पहले दूध लाओ, दूध पिएंगे, और दूध पीने के बाद यदि पेट में जगह रही तो फिर थोड़ी सी दाल पिएंगे। पहले दूध पी के पेट भरेंगे, दूध पीने के बाद जगह बची तो क्या पिएंगे, दाल और सब्जी। रोटी और चावल तब भी नहीं, रात्रि को रोटी चावल नहीं, सिर्फ दाल और सब्जी। भूख लगने पर तो कल हमने दूध पिया, बहुत भूख लगी थी पर दूध पिया ना तो पेट भर गया। अच्छा, दूध आपने सुना होगा, माँ का दूध बच्चों के लिए संपूर्ण आहार होता है, ये तो आप जानते हैं। एक्चुअली गाय का जो दूध है ना, वह दूध भी संपूर्ण आहार होता है। इसलिए कहता हूं घर में एक गाय रखो तो शुद्ध दूध मिलेगा, तो शुद्ध दूध मिलेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। मैं गोली दवाई नहीं खाता, ना के बराबर। बीमार आप इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपका खान पान में कंट्रोल नहीं है। मैं रोज 2 घंटे पद्मासन में बैठता हूं। जैसे बैठा हूं तो मतलब एक इस वाले पांव को उठा के इस जंघा में रखना, इस पांव को उठा के इस जंघा में रखना, है ना। 2 घंटे बैठता हूं मैं इस आसन पर। क्यों बैठता हूं? क्योंकि मुझे पता है शरीर को आप जितना सुख देंगे, शरीर उतना आपको परेशान करेगा, हाँ या ना। आज पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे क्योंकि इतनी बीमारियां नहीं थी। आज इतने हॉस्पिटल इसलिए हैं, इतनी बीमारियां हैं। बीमारियां इसलिए हैं कि आपको
अब घर में बर्तन वाली भी है, झाड़ू वाली भी है, कपड़े तो कुछ नहीं काम करना, मैडम खाई पी और पड़ी रही, तो खाने पीने पड़े रहने से फिर बीमार ही पड़ेगा आदमी। कुछ तो करो। कंट्रोल। तो जीवन में अपने मन पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। मैं मोबाइल कम चलाता हूं, पढ़ता ज्यादा हूं। पढ़ने में ध्यान लगाना चाहिए। मोबाइल से कुछ नहीं मिलना। मोबाइल में सुनना है तो कथा सुना करो और बाकी समय आप अच्छी चीजें पढ़ा करो। तो मन के कंट्रोल में, बुद्धि के कंट्रोल में आ गए पुरंजन महाराज। पुरंजनी के चक्कर में फंस गए, बुद्धि के चक्कर में। जो जो कराती गई करते गए, मन जो जो कराता गया करते गए, दुर्गति हुई फिर वही योनि। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहेगा। सबसे समझदार व्यक्ति कौन है आप बताइए? 135 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, सबसे समझदार कौन है? 135 करोड़ लोगों में आप सबसे ज्यादा समझदार किसे मानते हैं? कौन है सबसे ज्यादा समझदार? किसको कहें हम कि ये व्यक्ति बड़ा समझदार है? क्या है समझदार की परिभाषा बताइए, आप बताइए कौन है समझदार? हाँ? जो अपने सेवा करे, अपने मन पे कंट्रोल करे। आप बताओ सबसे समझदार कौन है 135 करोड़ लोगों में? किसे आप समझदार कहेंगे? पीछे वाली मैया बोलेंगी। आप बताओ भैया सबसे समझदार आप किसे मानते हैं? इस प्रश्न के मैं 2 उत्तर दूंगा। एक उत्तर दूंगा आप लोगों के हिसाब का और एक उत्तर दूंगा आध्यात्म के हिसाब का। पहले कौन सा सुनना पसंद करेंगे? आपके हिसाब का या आध्यात्म, भौतिक या आध्यात्म? कौन सा? आध्यात्म उत्तर दे दूं? आध्यात्म उत्तर ये है, इसका गहराई से उत्तर ये है कि इस धरती पर सबसे ज्यादा समझदार वो है जो व्यक्ति अब मानव तन पाकर के, अब दोबारा मानव तन ना पाकर भगवान के चरणों में सदा के लिए पहुंच जाए, अपनी सदगति कर ले, वो सबसे बड़ा समझदार है। जिसे जन्म मृत्यु के चक्र से जो बच गया, भाई मनुष्य का शरीर पाकर भी आप 84 के चक्कर से ना बचे तो आपका मनुष्य तन पाना व्यर्थ हो गया। सही? तो सबसे बड़ा समझदार वो है जो मानव का तन पाए तो ये फाइनल मानव का तन है, अब हमें दोबारा चक्कर में नहीं पड़ना। आने जाने के सदा भगवान के निज धाम में रहेंगे मुक्त होकर, और मुक्त होकर रहने का फायदा ये है जब भगवान भेजेंगे तो फिर मृत्यु लोक में आकर के तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, ये महापुरुष कौन है? ये मुक्त पुरुष हैं, भगवान के नित्य भक्त हैं, आते हैं, धर्म भक्ति की प्रचार प्रसार करते हैं और फिर वापस वहीं चले जाते हैं। तो ये मुक्ति है। तो भगवान को प्राप्त कर लेना और जन्म मृत्यु से छूट कर सदा के लिए भगवान का हो जाना, भगवान की सेवा फिर जैसे भगवान कराए करना, ये समझदार है। मानव का तन मेरी मैया आप 84, ये मनुष्य का तन पाके 84 के चक्कर में उलझी रही। आपको क्या लगता है? आप आज के पहले 100 बार नहीं, लाख बार किसी और की पत्नी बन चुकी हो, किसी और के पति बन चुके हो, आप करोड़ों बार किसी के बाप और किसी की माँ बन चुकी हो, आपका करोड़ों बार इस धरती पे ऑलरेडी जन्म हो चुका है। जन्म लेके मर गए, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, यही चल रहा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना।
चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चलती चक्की कितना भी चले, लेकिन उस चक्की में एक कील होती है बीच में, उस एक कील के पास जो दाना पहुंच जाता है वो पिसता नहीं है। जो उस एक परमात्मा के चरणों में चला गया वो जन्म मृत्यु के पिसने के चक्कर से बच जाएगा। तो समझदार वही है जो पिसने से बच गया, जो पिस रहा है। फिर अगले जन्म में पप्पू की मम्मी बनोगी क्या? कितनी बार बनोगी और कितनी बार जन्म लोगी, कितनी बार मरोगी या मरोगे? कब तक ये सिलसिला चलेगा? इसलिए अब आए हैं, बताओ 10वीं क्लास एक बार पढ़ना अच्छा है कि 10 बार पढ़ना अच्छा है? 12वीं क्लास एक बार पढ़ना अच्छा है कि 12 बार? बोलो। समझदार वो है जो 10वीं क्लास को एक बार पढ़े, फिर 11वीं में जाए, उसे भी एक बार पढ़े, फिर 12वीं में जाए। ये समझदार। अब 2-3 बार वही पढ़े, उसे तो समझदार नहीं कहेंगे। क्यों जी? सही। तो जो मानव का तन एक बार पाके सदा सदा के लिए 84 से मुक्त हो जाए वो पास हो गया, और जो पढ़ा है फेल हो गया। फिर वही फिर वही फिर वही। ये तो पहला आंसर है आध्यात्म जगत का। सबसे समझदार कौन? जो जन्म मृत्यु से बच जाए। उत्तर दो, सबसे समझदार कौन? उत्तर दो, बोलो। मेरी मां जो जन्म और मृत्यु से बच जाए उसे आप क्या मानेंगे? समझदार। बताओ सबसे समझदार कौन? जो जन्म और मृत्यु से बच जाए। तो आप लोग कोशिश करेंगे ना बचने की। ये तभी बचा जा सकता है जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे भगवान के चरणों में। हे प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, अब आप जानो और आपका काम जाने। समर्पण समर्पण। अब मैं दूसरा उत्तर दे दूं इसका, सबसे समझदार कौन? यही प्रश्न था ना। सबसे समझदार कौन? सामान्य उत्तर ये है, सबसे समझदार वो है आज के युग में जो केवल अपने ऊपर ध्यान दे। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान ना दे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इस पर ध्यान दे। वो समझदार है। और जो ये सोचने लगा वो क्या कह रहे हैं, कहने दो, उनका काम है ये मुंह फाड़ना, कहने दो उनको। आप कब तक ध्यान देंगे? कब तक दूसरों को कहेंगे कि तुम ये ना कहो, तुम वो ना कहो? लोगों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा। इसलिए बिल्कुल ध्यान मत दो कि लोग क्या कहेंगे। आप पढ़ाई करने जाइए, पढ़िए, आप अपना नाम कमाइए, पैसा कमाइए, उसका सदुपयोग करिए, समाज की सेवा कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। हम कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, इससे हमें क्या करना? भाई हम आपको समझा सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं, चलना ना चलना मर्जी आपकी है। समझ रही हो ना मेरी माँ? हम कैसे हैं, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? आज के युग में सबसे बड़ी विडंबना यह है, आदमी अपने को ना देखकर बाकी सबको देखता है। अपने को ना देखकर बाकी, खुद क्या कर रहा है वो ना देखकर बाकी ये देखता वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना, आप क्या कर रहे हैं। बुरा जो देखन में चला, आगे बोलो, आप बताओ। नहीं याद है? याद कर लो मेरे भाई, काम आती हैं चीजें। बुरा जो देखन, आगे आप बोलो। बुरा न मिलिया कोई, आगे। जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना। उत्तर दो मेरे प्रश्न का, इस धरती पर सबसे बुरा व्यक्ति कौन है? आप उत्तर दो। इस संसार में, मेरे भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, 135 करोड़ लोग में सबसे बुरा आदमी कौन है? आप बताओ। हाँ? जो भगवान को ना माने,
ये इनका उत्तर है। आप बताओ मैया सबसे बुरा कौन है? मैया बताएंगी जो बुराई करे लोगों की। अच्छा मैया बताओ मेरी माँ, ये हरियाणा की मैया बताएंगी। भैया बोलो मेरी माँ, कौन सबसे बुरा? इस संसार में सबसे बुरा कौन? चलो आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, आइए दास अनिरुद्ध उत्तर देगा। इस संसार में सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा हूं मैं, सबसे बुरा हूं हम, स्वयं सबसे बुरे हैं। इस 135 करोड़ लोग रहते हैं पूरे भारत में, 135 करोड़ लोगों में सबसे बुरा आदमी कोई है तो ये दास अनिरुद्ध ही सबसे बुरा आदमी है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। इस धरती पर सबसे अच्छा कौन है ये बताओ? सबसे अच्छा कौन? बोलो मेरी मां, उत्तर दो। सबसे अच्छे हैं भगवान और सबसे बुरा हूं मैं। बुराई करनी है खुद की करो और गुणगान करने हैं तो भगवान का गुणगान करो। सिंपल है, उलझन कहीं नहीं। बुराई करनी है तो जोर से, खुद की। बुरा मैं हूं, मैं अपनी बुरा। जो व्यक्ति अपनी बुराइयां देखता है, जो अपने को सुधारता है, वही आगे जाता है। जो दूसरों को सुधारने में लगा है, जो दूसरों की बुराइयां देख रहा है, वो कितना आगे जाएगा आप समझ लो। बताओ, अपनी गलतियां देखकर उन्हें सुधार कर लेने वाला समझदार है या दूसरों की गलतियां देखने वाला समझदार है? हमें क्या करना, जमाना कैसा है, हम कैसे। और एक बात और आगे सुनिएगा, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? उत्तर दो। जमाने से आप हो या आपसे जमाना है? बोलो मैया बताओ मेरी मां। मैया कुछ बोलो मेरी मां। नहीं, नहीं बोलोगी मेरी मां। जमाने से हम नहीं हैं, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं यार जमाना बुरा है, अरे जमाना भी हमसे ही है। हम बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा है, हम अच्छे होंगे तो जमाना भी अच्छा होगा। इसलिए बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। सबसे बुरा कौन? उत्तर तो रिवीजन करो। सबसे बुरा कौन? सबसे अच्छा कौन? भगवान से अच्छा कोई नहीं और हमसे बुरा। तो आज के बाद बुराई किसकी देखोगे? अपनी, खुद की। कमियां किसकी देखोगे? अपनी। और ये दास अनिरुद्ध की कमियां भी बताते रहा करो, हम सुधार करते रहेंगे। ठीक है मेरी मां? सबसे समझदार कौन? अभी बताया ना, सबसे समझदार कौन? भगवान। भगवान सबसे समझदार तो है ही। सबसे समझदार कौन? जो जन्म और मृत्यु से छूट जाए वो समझदार। चलो याद कर लो, चीजें काम आएंगी, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इतनी बातों से ही जीवन बदल सकता है। इतनी बातों से ही सब बदल जाएगा और ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं अभी और सुनाऊंगा आपको, 3.5 घंटे सुनाऊंगा आपको। इतने से ही आपको मैं जाने नहीं दूंगा। आगे सुनो। श्री पुरंजन का दूसरा जन्म हुआ स्त्री के रूप में। स्त्री का चिंतन करते महाराज जैसे भरत जी, मृग का चिंतन करते एक भरत जी थे। भरत जी प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमते अन्मूल कर्म बंधा पराभव। सुखदेव भगवान से परीक्षित कहते हैं कि प्रिय व्रत जी तो बड़े आप्त काम थे,
फिर उन्होंने गृहस्थी क्यों बसाई? विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह किया ब्रह्मा जी के कहने पर। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव हुए, जिनके 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े का नाम हुआ भरत। भरत जी सब छोड़कर गंडकी के तट पर गए, और गंडकी के किनारे इसलिए गए कि हम सबसे दूर रहेंगे तो किसी की याद नहीं आएगी। थोड़ा मरने के समय ना एकांत पकड़ लेना चाहिए। मरने के समय बीचों बीच नहीं मरना चाहिए। एक आदमी सड़क के बीचों बीच साइकिल चला रहा था, साइकिल में जा रहा था, पीछे से ट्रक वाला आया और ट्रक वाले ने आवाज लगाई, अरे बीचों बीच चल रहा, मरेगा मरेगा, किनारा पकड़। साइकिल वाले ने किनारा पकड़ लिया, साइकिल छोड़ी, हरिद्वार चला गया। लोगों ने कहा भाई हरिद्वार कैसे? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया। कैसा ज्ञान दिया? बोले बीचों बीच चलेगा तो मरेगा। मुझे लगा सारी जिंदगी बीचों बीच चली है, अब सचमुच किनारा पकड़ने का समय आ गया है, इसलिए किनारे आ गया हूं। हरिद्वार हमारे भारत में किनारे में ही हरिद्वार है, हाँ या ना? एक किनारे है, बोलो हाँ या ना? तो किनारा पकड़ना है तो गंगा का किनारा पकड़ो, नर्मदा माँ का किनारा पकड़ो, यमुना मैया का किनारा पकड़ो, कावेरी का किनारा पकड़ो, सरस्वती माँ का किनारा पकड़ो, किनारा पकड़ लो। अब बुढ़ापा आ गया, अभी भी बीचों बीच चल रहे हो तो मरोगे। बूढ़े आदमी को किनारे चलना चाहिए, बीच में नहीं चलना चाहिए। क्यों? बीच की लाइन जवानों की होती है, और जब बड़े बड़े वेग से आ रहे हैं तुम्हें धक्का लग जाएगा, गिर जाओगे। इसलिए बूढ़ों को चाहिए कि वो किनारे रहें। सही है? बोलो हाँ या ना? तो बुढ़ापा आ गया मतलब किनारा पकड़ लो। क्या पकड़ लो? इसलिए कहता हूं मेरी मां भारत जी ने किनारा सब छोड़ दिया, पत्नी पुत्र परिवार राज्य सत्ता सब छोड़ दी, किनारा पकड़ लिए। लेकिन किनारे में भी मन लग गया एक मृग में। जरूरी नहीं है कि पत्नी को छोड़ देने के बाद, परिवार को छोड़ देने के बाद आपका मन कहीं ना लगे। आजकल तो लोग कुत्तों में मन लगा लेते हैं। दिन भर मैडम कुत्ते को घुमाती रहती है। इसलिए कुत्तों में मन लगाते हैं कुछ लोग। मन ना लगे, हम तो कहते हैं मरने के पहले किनारा पकड़ लो। धीरे धीरे अपनी पत्नी पुत्र परिवार सबसे मन हटकर गोविंद के चरणों में लग जाए, ये समझदारी है। मैया सो रही हो मेरी माँ? माला जप रही हो? अच्छा। तो भरत जी ने एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था, भरत जी ने बचाकर उसे अपनी कुटिया में, देखो जान बचाना गलत नहीं था, लेकिन भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया। ये प्यार ही तो नहीं करना चाहिए। आप लोग प्यार बहुत कर लेते हैं, फिर ये प्यार ही आप लोगों को रुलाता है, सताता है ना? भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया, उससे प्यार कर लिया। जहां जाए भरत जी वहां जाएं, उसको खिलाएं पिलाएं, उसी के संग रहें। परिणाम ये निकला कि वो मृग का बच्चा जब मरने लगा, भरत जी जब मरने लगे तो भरत जी स्वयं उस मृग को देखते रहे। मेरे मृग का मेरे बाद क्या होगा? जैसे आप लोग सोचते हैं मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या? अरे आप मरो आराम से, सब बढ़िया होगा, मस्त मरो आराम से। कई लोगों को यही चिंता खाई जाती, हमारे बाद क्या होगा? बाद ये बाद काहे सोचते हो इतना सारा? सब बढ़िया होगा। तुम्हारे बाप दादा सब मर गए ना, सब तुम्हारा अच्छा हो रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे भी सोच रहे थे मेरे बच्चों का क्या हुआ, और बच्चे याद तक नहीं करते। बताओ कौन अपने बाप दादाओं को कितना याद करता है? पितृपक्ष में आप समझदार लोग हैं तो पानी पिला देते हैं पितरों को, वरना आजकल के बच्चे तो पितरों की तरफ देखते भी नहीं, कौन बाप है कौन दादा है। तो आप ये टेंशन मत पालो कि हमारे बाद क्या होगा। आप तो बढ़िया आनंद से सबकी चिंता छोड़कर, मैया मेरी बहू का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, ये माताओं को चिंता रहती है।
मेरे पोते का क्या होगा? महाराज मेरा पोता हमारे बिना खाता नहीं है, हम खिलाती हैं गोद में तब खाता है, नहीं खा हम मर जाए। हे यमराज हम मर जाएंगे तो हमारा पोता भूखा रहेगा, मर के देख लेना वहां से झांक करके तुम्हारा पोता खाता है कि नहीं। तुम्हारी मोह ममता नहीं छूटेगी। इतनी सारी मोह ममता ना पाला करो मेरी माँ, सब खाते पीते रहेंगे, तुम अपना जाओ तैयारी में लगो अपनी। कोई किसी के बिना नहीं मरता, मरता है कोई किसी की याद में नहीं मरता। पति पत्नी में बड़ा प्यार होता है, तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, तुम्हारे बिना कभी कल्पना करो किसके बिना कैसे जिएंगे, उनके बिना कैसे जिएंगे। लेकिन जब आदमी चला जाता है तो सब जी लेते हैं। हफ्ता 15 दिन थोड़ा कठिन जाता है, आदत हो जाती है। यही सत्य है। इस सत्यता को चाहे हंस के स्वीकार करो या रो के स्वीकार करो, सत्य यही है। एक ना एक दिन आपको अकेली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, बस ये सत्य है जीवन का। आया है सो जाएगा राजा रंग को फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। इसलिए आदत अभी से थोड़ी थोड़ी बनाओ एकांत में रहने की, भगवान का चिंतन करने की। भरत जी गंडकी के